हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना को लेकर लगातार केंद्र सरकार एक्टिव नज़र आ रही है, अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। जो जानकारी है कि आने वाले 40 दिन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होना शुरू हो जाता है और इस समय अगर हम देखते हैं साल के अंत में क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से ट्रैवलिंग काफ़ी बढ़ जाती है, विदेशों में भी देखें और भारत में भी अगर हम देखें तो इंटर स्टेट ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम जैसा देख रहे हैं कि 7 देशों के अंदर जिस तरह से चाइना के अलावा और भी काफ़ी अन्य देश हैं जिनमें केसेस बढ़ रहे हैं। तो केसेस बढ़ते हैं तो जब ट्रैवलिंग बढ़ती है तो उस समय जो वायरस है उसका भी स्प्रेड होने के खतरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जितना ज़्यादा वायरस फैलता है उतना नई तरह का म्यूटेंट आने का खतरा बना रहता है। तो इसी वजह से सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव है और अलर्ट है और जिस तरह से अभी मॉक ड्रिल करना शुरू किया है ताकि किसी तरह के कोई गैप्स हैं उसके लिए हम तैयार रहें। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पैनिक नहीं करना पर सतर्कता ज़रूर बरतनी है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये नया वेरिएंट है, कितना खतरनाक है? लोगों में किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? सर, किस तरीके से सावधानियाँ लोग बरतें? हाँ, देखिए इस वेरिएंट के बारे में जितना हम जानते हैं ये संक्रामक काफ़ी अधिक है। जो इसकी आर नोट वैल्यू है वो 18 के करीब है कि एक व्यक्ति काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। पर जिस तरह से ओमिक्रॉन की ही एक ये वंशावली है और ओमिक्रॉन से भारत में अगर हमने देखा था कि काफ़ी लोग थर्ड वेव के अंदर इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो भारतवासियों के अंदर वैसे एक नेचुरल इम्यूनिटी और ज़्यादातर सभी लोगों को 2 डोज़ लग चुकी है। तो उस तरह से हाइब्रिड इम्यूनिटी है। पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर भी किसी नई तरह का म्यूटेंट और नया वेरिएंट आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही ज़रूरी है कि क्योंकि आजकल मौसम जिस तरह से सर्दियों के अंदर कॉमन कोल्ड, फ्लू और भी कई सांस संबंधित बीमारियाँ होती है तो उनके लक्षण एक तरह के ही होते हैं। तो लोगों को यहाँ पे सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी जाँच ज़रूर कराएँ ताकि अगर आपको कोविड से आप संक्रमित हुए हैं तो आप दूसरों को वो संक्रमण ना फैलाएँ। और सर, लक्षण की हम बात कर रहे हैं, जो ये नया वेरिएंट है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जिससे पता चल सके कि हाँ, कोई दिक्कत होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसके लक्षणों में सबसे कॉमन लक्षण फ़ीवर का आना, इसके अलावा गला ख़राब होना, इसके अलावा थकान महसूस होना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। पर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लक्षण आते हैं, आपको बॉडी एक होता है, बॉडी में पेन है, किसी भी तरह के और फ्लू के लक्षण आपको नज़र आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके लक्षण और कॉमन फ्लू के लक्षण वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बात है जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं या जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियां, हृदय संबंधित बीमारियां, उनको शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, कोई कैंसर की दवाई पे, लिवर किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनके लिए जो है ये वायरस उनको ज़्यादा तंग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अब तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हेल्थ एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि जो नया वेरिएंट है जिसको लेकर केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है, देश अलर्ट पर है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।